call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर कल के ट्रेड की, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि फ्राइडे को एक बहुत अच्छा मूव हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत बुलिशनेस हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे हमें जो कंटिन्यूशन है बुलिशनेस की वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप 15 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, हमारा जो सपोर्ट जोन है वो इस एरिया पे होगा जहाँ से मार्केट गिरा था और वहाँ से फिर वापस निकला था। तो यहाँ पे आप देखो तो जो मार्केट का जो सपोर्ट जोन है वो अराउंड 50,200 के आसपास है। तो 50,200 को एक सपोर्ट की तरह हम यहाँ पे देखेंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन ले पा रहे हैं या नहीं। तो अगर आप देखो तो कल अगर लेट से मार्केट गैप अप खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ पे हम जो है वेट करेंगे कि मार्केट इस तरह का अगर कोई मूव करता है या नहीं। अगर मार्केट में फर्स्ट कैंडल लेट से अगर ग्रीन है तो हमें वेट करना होगा कि मार्केट क्या अगर उसका बॉटम ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर वो उसका लो ब्रेक नहीं कर रहा है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल कंटिन्यूएशन है, एक सेकंड ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलता है, तो जैसा हम हमेशा फॉलो करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी, हम इसका जो लो है, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, उसका लो हम एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रेड करेंगे और यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे बुलिशनेस पे। तो बहुत ज़्यादा अगर गैप अप हो तो ये ट्रेड मत लीजिएगा। ओनली व्हेन मार्केट 650 के अंदर ओपन हो, मार्केट सिर्फ 650 के अंदर ओपन होना चाहिए तभी ये ट्रेड होगा। उसकी अगर 650 के ऊपर ओपन होता है तो क्या होगा, मार्केट में जितने भी बायर्स थे, जितने भी लोगों ने बाई किया था, उनका क्या होगा, तो उनका जो है जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में होगा। तो यहाँ पे वो धीरे धीरे करके बुक कर सकते हैं। इस तरह अगर आप देखो यहाँ पे 49,700 के आसपास था और डायरेक्ट मार्केट खुला अराउंड 50,100 पे। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट था लोग इमीडिएटली बुक करने लगे क्योंकि यहाँ पे उन्हें MTM में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो सिमिलर केस हो सकता है अगर मार्केट 650 के ऊपर, लेट्स से अराउंड 750, 700, 800 के आसपास कहीं खुलता है तो इमीडिएटली यहाँ पे एक सेलिंग आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे सबको अपना MTM पे प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि लोग प्रॉफिट बुक करने लगेंगे और इस तरह का सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है 650 के अंदर तो यहाँ पे हम एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे क्योंकि होगा क्या, हो सकता है मार्केट नीचे जाके यहाँ से एक सपोर्ट लेते ऊपर की तरफ आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम एक सेल इनिशिएट करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो सेल के साइड हम वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रहा है। अगर मार्केट किसी भी पॉइंट पे गैप डाउन खुलता है और उसके बाद यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा उस डब्ल्यू पैटर्न का जो लो है वहाँ पे हम एक स्टॉप लॉस डालेंगे और इसको राइड करेंगे। लेट्स से देखते हैं ये निफ्टी को कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी बहुत अच्छी बुलिशनेस हमें फिलहाल देखने को मिली है। करंट जो निफ्टी का ट्रेंड है वो बहुत ही बुलिश है। हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि निफ्टी में जो बेरिशनेस आ रही है, लेकिन उसके बाद क्या है, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में एक जो बुलिशनेस है वो बहुत जल्दी इंजेक्ट हो रही है। मार्केट गिर तो रहा है लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस है अराउंड 20,500 के आसपास ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक राउंड नंबर है, तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है 600 के आसपास या 620-30 के आसपास तो इतनी गैप अप में हम यहाँ पे एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं सिमिलर टू द पैटर्न व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। अगर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो उसका लो हम एक स्टॉप लॉस की तरफ मार्क करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर फिर ग्रीन बनाता है तो हम एक ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। अगर मार्केट यहाँ गैप अप खुलता है तो हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाए 24,230 के आसपास और वहाँ से फिर यहाँ पे अगर मार्केट से नीचे आएगा और यहाँ पे हो सकता है फिर यहीं पे घूमते रह जाए, मार्केट में रिकवरी नहीं होगी। अगर मार्केट 230 तक आता है तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इमीडिएटली यहाँ पे एक बाइंग आ जाती है तब यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। गैप डाउन की सिनेरियो में हम निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे, इवन दो बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो वैसे ही है। गैप डाउन में ट्रेड हम नहीं करेंगे, हम बस वेट करेंगे कि जब रिवर्सल का पैटर्न आए तब हम ट्रेड करेंगे। सिमिलरली निफ्टी में भी अगर रिवर्सल हमें देखने को मिलता है तब हम एक ट्रेड करेंगे, वरना हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे कल के दिन। तो कल के दिन क्लियरली एक बुलिश ट्रेड ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। यहाँ पे बेरिशनेस के लिए अभी हम वेट नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, एक स्टॉक जो है जो फिलहाल बहुत अच्छे पोजीशन पे है वो है आई थिंक गोपाल स्नैक्स को अगर आप देखो तो उस पर एक बहुत अच्छा ट्रेड आप ले सकते हो। ये पैटर्न जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड पैटर्न है। तो यहाँ पे IPO के जो जितने भी स्टॉक्स है वो यहाँ पे होता है क्या, इनिशियल लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग होने के बाद IPO में
IPO के स्टॉक्स एक साइडवेज में जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके एक बॉटम फॉर्म करते हैं। तो मुझे लगता है ये एरिया जो है यहाँ पे फिलहाल अभी गोपाल स्नैक एक बॉटम फाइंड कर रहा है। तो 300 जो है इसका एक स्टॉप लॉस आप ले सकते हो, 34 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन जो टारगेट है उसका बड़ा है, टारगेट अराउंड 600 to 700 है, और जो उसका टाइम फ्रेम है वो अराउंड 3 to 6 मंथ्स है। तो 3-4 महीने, 3 से 6 महीने हैं। तो यहाँ पे 3-4 महीने तक में मुझे लगता है कि ये टारगेट अचीव होना हो जाना चाहिए, मार्केट 600 तक इजीली चला जाएगा, क्योंकि एक बार जब ये स्टॉक्स पिकअप होते हैं तो एक अच्छी रैली हम इन सब में देखने को मिलती है। तो एक बहुत छोटा सा पोर्शन, लेट्स से अराउंड मोर देन 5% इसमें नहीं लगाइएगा, मैक्सिमम 5% आप इसमें लगा सकते हैं। और एक स्टॉक जो मैं देख रहा हूँ वो है लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू में भी बहुत अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली थी मार्केट में। यहाँ पे इसका एक सपोर्ट था, मार्केट इसको सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ पे ही एक साइडवेज मूव दे रहा है। तो धीरे धीरे करके ये यहाँ पे जो मूवमेंट है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, और ये जब ब्रेकआउट होगा तो इसका जो टॉप है वो अराउंड 750 के आसपास है। तो इसको इजीली ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो इन दो स्टॉक्स पे अपनी नज़र रखिएगा। अगर यहाँ पे किसी भी तरह की ब्रेकआउट हमें देखने को मिलती है तो इसको आप बाय कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।